अगर मैं आपसे कहूं कि चौथे टेस्ट मैच के अंदर अगर आपको ऋषभ पंत खेलते हुए ना दिखाई दे तो आप कैसा फील करोगे कि हम नहीं बल्कि शुभमन गिल ने भी बयान दे दिया है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा ऋषभ पंत के साथ क्या हो गया कि भाई इनके ऊपर क्यों शंकाएं जताई जा रही हैं कि चौथे टेस्ट मैच के अंदर खेलेंगे या नहीं। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बता देने वाला हूं। जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स ये अफवाहें फैला रहे हैं कि आपके ऋषभ पंत खेलेंगे कि नहीं, और खेलेंगे तो क्यों खेलेंगे, और अगर नहीं खेलेंगे तो क्यों नहीं खेलेंगे, और अगर नहीं खेलते तो इनकी जगह पर कौन आ सकता है, और अगर नहीं खेलते तो क्या भारत जीत सकता है या हार सकता है। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के अंदर एक ऐसी चोट थी जो ऋषभ पंत को खेलने नहीं दी। एक ऐसी चोट थी जो ऋषभ पंत को काफी ज्यादा तंग की। क्योंकि आपको पता होगा कि ऋषभ पंत, केएल राहुल और धोनी के बाद आपके एक ऐसे इकलौते विकेट कीपर हैं जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर रहे थे इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट मैच के अंदर, और एक गेंद इनके उंगली पर आकर सटीक बैठ जाती है ग्लव्स पहनने के बावजूद भी। और आप सोच कर देख सकते हो कि वो गेंद कितनी तगड़ी लगी होगी। ग्लव्स पहनने के बावजूद भी आपके ऋषभ पंत वहां तड़पते हुए रह गए। लेकिन उसके बाद तुरंत ही मेडिकल टीम को बुलाया गया। बीसीसीआई ने कहा कि इनका ट्रीटमेंट करो। तुरंत इनके मेडिसिन दी गई, पेन किलर दिया गया, और आदि जितने भी चीज़ें कराई गई होंगी मेडिकल के रूप में, वो सारी चीज़ें कराई गई। लेकिन फिर भी आपके ऋषभ पंत की उंगली नहीं ठीक हो पाई, और ऋषभ पंत की जो चोट थी वो काफ़ी गंभीर उस टाइम थी। लेकिन अब आपके ऋषभ पंत थोड़े ठीक नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपके ऋषभ पंत साहब देखो, जब चोट लगी तो वो विकेट कीपिंग करने नहीं आए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि इन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया था। लेकिन जब बैटिंग कर रहे थे तो आपने ये देखा होगा कि ये चोट इनको थोड़ी तो दुखदायक लग रही थी, थोड़ी परेशान कर रही थी। लेकिन विकेट कीपिंग जब कर रहे थे तो विकेट कीपिंग ये करने ही नहीं आए, क्योंकि उनकी जगह ध्रुव जुरैल को भेजा गया, और ध्रुव जुरैल ने उस टाइम विकेट कीपिंग करी। लेकिन ध्रुव जुरैल बैटिंग करने नहीं आए, बैटिंग करने आपके वापस से ऋषभ पंत साहब आए। यानी कि आप सोच सकते हो कि चोट लगने के बावजूद भी इस बंदे ने सोचा कि चलता हूं मैं देश के लिए बैटिंग करता हूं, भले मैं कितना घायल हूं। आप सोच रहे हो कि अगर पैसे के लिए बैटिंग किया होगा बंदे ने, तो देखो टेस्ट मैच के अंदर अगर आपका स्क्वाड में नाम आ जाता है ना, तब भी आपको 15 लाख जो मिलना है वो मिलेंगे आपको। तो ये बंदा चाहता बैठ भी सकता था, लेकिन फिर भी ये बैटिंग करना है। पहले इवनिंग के अंदर केएल राहुल के साथ 70 रन की इवनिंग निभाई। दूसरे इवनिंग के अंदर जब चोट ज़्यादा इस बंदे को दुखदायक लगी, ज़्यादा परेशान करी, तो ये बंदा आउट हो गया केवल 9 रन पर। बेन स्टोक्स ने क्लीन बोल्ड मार दिया। लेकिन हाँ, अब आपके शुभमन गिल साहब ने ये फाइनली अनाउंस कर दिया है कि देखो, जब आपके ऋषभ पंत इतनी हिम्मत करके चोट लगने के बावजूद भी बैटिंग करने उस टाइम आ सकते हैं, तो अभी ये जो फोर्थ टेस्ट मैच है ये तो होने वाला 23 तारीख से। 23 तारीख यानी कि लगभग अभी एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम बाकी है। और हमारा इंडिया और हमारी बीसीसीआई इतनी मजबूत है कि एक उंगली में लगी हुई चोट को मैनेज कर सके। और जब एक हफ्ते बाद तो आपके ऋषभ पंत काफ़ी फिट हो जाएंगे, तो ये मत सोचना कि आपके ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे। आपके ऋषभ पंत 100% इसके अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, कुछ गुंजाइश ये उठाई जा रही है, क्या पता विकेट कीपिंग करते हुए ना दिखाई दे। अगर विकेट कीपिंग नहीं करते तो ध्रुव जुरैल वापस से आएंगे विकेट कीपिंग करने के लिए। और उसी के साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि विकेट कीपिंग अगर करने ये आते हैं तो बैटिंग करने नहीं आएंगे, आपके ऋषभ पंत आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार बीसीसीआई को जरूर सोचना चाहिए कि यार, जब केएल राहुल आपके मैदान पर मौजूद हैं तो क्यों ना केएल राहुल से ही कीपिंग कराई जाए और ध्रुव जुरैल से फील्डिंग करा ली जाए। आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर। लेकिन ये जो अफवाहें फैल रही थी कि ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे, लेकिन क्या विकेट कीपिंग आप केएल राहुल से करानी चाहिए ध्रुव जुरैल से, अगर कि विकेट कीपिंग करने आपके ऋषभ पंत नहीं आते? बताइएगा जरूर। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए कि इंग्लैंड के अंदर ऐसा कौन सा बवाल मच चुका है, कौन सा नया फील्डर आ चुका है, तो कौन सा नया फील्डर बाहर जा चुका है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है चौथा टेस्ट मैच जीतना भारत के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बगल में क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।